सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये एक ऐतिहासिक पल है। ये एक ऐसा पल है जिसे हर एक राम भक्त अपने मन में संजो लेना चाहता है। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, यही है श्री राम जन्मभूमि। ये गर्भगृह का वो हिस्सा जिसे एक एस्बेस्टस शीट और एक प्लाई से इसीलिए ढका गया है ताकि जब तक मंदिर का निर्माण न हो, यहाँ पर किसी भी तरह की क्षति न पहुंचे और इसे सबको अपने प्राणों की तरह सहेज कर रखना है। इसी के ऊपर मंदिर का निर्माण आगे होगा, वो भव्य राम मंदिर जिसे कभी वादों में तो कभी थोड़े थोड़े इरादों में भी सुनने को हमें मिलता रहा, लेकिन आज की ये तस्वीर अविस्मरणीय है। हम आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं जो कि दरअसल यहीं से निकलकर आज समूचे विश्व में जिनकी चर्चा हो रही है। वो तस्वीरें रही हनुमानगढ़ी में पूजन की, वो तस्वीरें रही प्रधानमंत्री की दंडवत प्रणाम अपने आराध्य को करने की, और वो तस्वीरें रही श्रद्धा की। आपको हम सबसे पहले अपनी ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे समूचे दिन क्या क्या हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा। समय ने मानो साक्षात भारत की सांस्कृतिक इतिहास पर अमिट हस्ताक्षर किया। जब घड़ी की सुइयों में 12:44 हुए, भूमि पूजन संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमा की। कुछ कदमों की इस परिक्रमा ने सदियों की सारी दूरी और मजबूरी दूर कर दी। प्रधानमंत्री भक्ति भावना में लीन थे, लेकिन भूमि पूजन संपन्न कराने वाले प्रमुख पंडित गोविंद देव गिरी महाराज ने मनोविनोद का अवसर भी नहीं छोड़ा। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल। यह है वो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। अब चलिए आपको संपूर्ण भूमि पूजन दिखाते हैं, आदि से अंत तक। विशिष्ट अतिथियों से विभूषित मंडप, पहले संकट मोचक हनुमान और फिर रामलला के दर्शन कर प्रधानमंत्री भूमि पूजा स्थल पर पहुंचे। सबको अभिवादन करते हुए आसन पर बैठे। यहाँ विद्वान पंडितों के अलावा सिर्फ 5 अति विशिष्ट लोग ही थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सर संचालक मोहन भागवत थे, जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास थे और राज्यपाल होने के नाते आनंदीबेन पटेल। प्रधानमंत्री अपने साथ एक खास कलश भी लाए थे। प्रधानमंत्री बैठते ही भक्ति भाव में लीन हो गए और यहाँ से शुरू हुई उनके संकल्प से सिद्धि के संपन्न होने की यात्रा। 1991 का उनका प्रण आज पूरा हो रहा था। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की। प्रधानमंत्री महोदय भूमि में रखने के लिए अपनी ओर से भी कुछ लाए हैं। कलिमलम रामाय कार्यम नमः। रामात् पश्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। किसी भी पूजा से पहले हस्त प्रक्षालनम यानी हाथ शुद्ध करना होता है। प्रधानमंत्री ने इस काम को यूं संपन्न किया मानो उनके हाथ सदा सदा से सधे हों। पूजा के दौरान अनामिका में कुश धारण करना जरूरी होता है। पंडित लोग प्रधानमंत्री की थाली में कुश रखना भूल गए थे, लेकिन बेहद धैर्य के साथ प्रधानमंत्री ने कुश को अपने हाथों में लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री का मेरुदंड 1 सेकंड के लिए भी झुका नहीं। वो तन में बैठे रहे, विधि विधान निष्ठा के साथ पूजा करते गए। इस मौके के लिए ये ताम्रपत्र पवित्र कांची कामकोटी से आया था। फूलों से सजे मुख्य पंडाल की शोभा देखते ही बन रही थी। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः,
ओम भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः। और फौरन बाद गणेश वंदना शुरू हुई। 9 खास शिलाओं के साथ भूमि पूजन हुआ। ये वो शिलाएं हैं जो 1989 में देश और दुनिया भर से राम भक्तों ने भेजी थी। शिलाएं हैं जो उन्हीं में से सबसे दिव्य 9 शिलाएं चुनी गई थी। राम भक्तों ने पूजन करके भेजी। ऐसी लगभग 2,75,000 शिलाएं। माहौल में मनोरंजन का पुट भरते हुए प्रमुख पंडित प्रधानमंत्री से संकल्प कराते रहे। जय श्री राम। अद्य अमुक गोत्र, अपना गोत्र जो लेते हैं, अमुक गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमान स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतः चराचर जीवानां भारत वासिनां विश्व प्राणिनां च। भूमि पूजन में नवग्रह शांति जरूर होता है। प्रधानमंत्री यहाँ यही कर रहे हैं। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा। चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आतिथ्यं प्रतिगृह्यताम् पुष्पातिथ्यं समर्पयामि। और फिर आई वो घड़ी जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। और इस तरह संपन्न हुआ भूमि पूजन। पदे पदे परिपूजकेभ्यः सद्योषमेधानि फलं ददाति तां सर्वपापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि। देश का गौरव बढ़ाकर प्रधानमंत्री अतिथियों के सामने पूरे गर्व के साथ आए और संदेश दिया। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। इस मन से भी वो देश विरोधी ताकतों को झकझोरने से नहीं चूके, वो भी राम की नीति का जिक्र करते हुए। ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। इस कार्यक्रम के वादा था राम मंदिर भूमि पूजन के दिव्य और भव्य होने का, और ये शब्दशः हुआ। अजब लीला है। अक्सर हम प्रभु को घर बुलाते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु राम के आह्वान पर ही सब चले आए हैं। सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से धार्मिक काम करते हैं, लेकिन अयोध्या कह रही है कि श्री राम की इच्छा से ही श्री राम के घर की नींव बन रही है। इसे ऐतिहासिक भले ही कहिए, लेकिन असल में ये इतिहास है जिसे भविष्य के लिए वर्तमान में घटते देखने के हम साक्षी बने हैं। श्वेता सिंह के साथ रोहित सरदाना, अशोक सिंघल और कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। पहली बार मीडिया को यह अनुमति मिली है, या फिर किसी को भी यह अनुमति मिली है कि वो कैमरा अपना लेकर यहां पर आ सके। हम अपने कैमरों के जरिए आपको इस अलौकिक परालौकिक दर्शन करा रहे हैं। आपको ये वो टेंट है जहां पर यह आयोजन हुआ था, लेकिन हम आपको यहां से आगे लिए चलते हैं। हम साथ में दिन भर की रिपोर्ट तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हम इसके आगे आपको लिए चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यह आयोजन हुआ है और किस तरीके से बाहर कौन कौन सी चीजें अभी भी हमें दिख रही हैं। हम यहाँ से देखिए फूलों के साथ पूरी साज सज्जा यहाँ पर आपको नजर आएगी। दिन में कैसा यहाँ पर परिस्थिति रही होगी, कैसा माहौल रहा होगा, वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीपों का प्रज्वलन। और अगर आप 1 मिनट के लिए इस तरफ आ सके, आगे अगर आप देखेंगे तो वो टीला सा जो आपको दिख रहा है, दरअसल ब्रिटेन के एक अधिकारी थे जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि तब सभी धार्मिक स्थलों का अनुसंधान वो करें। तो यहाँ पर जब वो पहुंचे इस भूमि पर, तो यहाँ उन्होंने जिस तरह के साक्ष्य पाए थे, 1902 की बात हम कर रहे हैं, उस समय जिस तरह के साक्ष्य उन्होंने यहाँ पर पाए थे, तो जो एक शिला के तौर पर आप वहां देख रहे हैं जिस पर अयोध्या लिखा हुआ है, नंबर 1 उसे लिखा गया है, यानी यहाँ का महत्व कितना ज्यादा था। खैर, एक लंबी कानूनी लड़ाई चली है, इसीलिए आज जहां पर भी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर पूजा करते हुए देखा,
एक अलग ही भावनात्मक भावुक क्षण हर जगह रहा। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, भाव विभोर करने वाली तस्वीरें, राजा राम, राम राम जय सीता राम, हमेशा के लिए अजर अमर रहने वाली तस्वीरें। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। रामलला के सामने प्रधानमंत्री 26 सेकंड तक दंडवत प्रणाम करने की मुद्रा में रहे। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। फिर आगे बढ़े, अपने आराध्य की आरती उतारी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम। फूल माला से अभिषेक किया। रोम रोम में बसने वाले राम मोदी के रोम रोम से झलक रहे थे। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। राम भक्ति की इस भावना को वही समझ सकता है जो एक भक्त है। करोड़ों आस्थाएं जहां पर आकर टिकती हैं, ये वो गर्भगृह। अभी इसे एक एस्बेस्टस की शीट और एक प्लाई से ढक कर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर हर एक उस व्यक्ति की आस्था जो राम नाम एक बार भी अपनी जुबान से लेता है, यहीं पर वो पूजन हुआ है, यहीं पर वो पूजन हुआ है और यहीं पर लोग आकर माथा अपना टेका करेंगे। यहीं पर गर्भगृह का निर्माण किया जाएगा। आप अगर इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे यहीं पर पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर आए थे। संयोग देखिए कि ये पहला मौका था जब रामलला के लाइव दर्शन पूरे देश को हुआ। इससे पहले तस्वीरें लेने तक की मनाही थी, लाइव की तो बात ही छोड़िए। ये किसी के मान मर्दन की बात नहीं है, लेकिन करोड़ों करोड़ राम भक्तों के सम्मान बहाली की बात तो है। श्वेता सिंह, अयोध्या, आज। जय जय श्री राम। हम आपको एक और बेहद महत्वपूर्ण जगह दिखाते हैं। दर्शन के लिए जब हम आते थे तब ऐसे ही देखिए तिरपाल से ढका हुआ हमें दिखता था। अब इसके नीचे क्या है हम आपको बताएं। इसके नीचे दरअसल जो चीजें यहाँ पर खुदाई में निकलती रही, उन सारी चीजों को सहेज कर यहाँ पर रखा गया। हाँ, कानूनी तौर पर भी उन्हें दिखाया गया है जो चीजें निकली हैं, जिस दौर की, जिस सदी की, जिस समय काल की निकली हैं और किस तरीके से वो बताती हैं कि यहाँ पर क्या इतिहास रहा, क्या यहाँ की संस्कृति रही। तो वो सारी चीजें इस तिरपाल के नीचे है। ये अदालतों के सामने भी आती रही और ये दुनिया के सामने भी आती रही, लेकिन अब इनका प्रयोग किस तरीके से होगा वो भी आगे देखना होगा। क्योंकि अगर पौराणिक हैं, अगर हमारी संस्कृति से इस तरह से जुड़ी हुई है, हमारा इतिहास है, ये भारत का हिस्सा है, तो ये धीरे धीरे आने वाले समय में एक एक करके हम जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे बाकी चीजें हमारे सामने आई हैं, पहली बार कैमरों को आने दिया गया है, जहां पर भूमि पूजन हुआ है, जहां पर राम जन्मभूमि है, जहां पर वो गर्भगृह है, तो हम धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि इस तिरपाल के नीचे वो कौन सी निशानियां हैं जो हर एक भारतवासी का, हर एक भारतवंशी का गर्व हो सकती है। हम आपको एक और बेहद महत्वपूर्ण जगह दिखाते हैं। दर्शन के लिए जब हम आते थे तब ऐसे ही देखिए तिरपाल से ढका हुआ हमें दिखता था। अब इसके नीचे क्या है हम आपको बताएं। इसके नीचे दरअसल
जो चीजें यहाँ पर खुदाई में निकलती रही, उन सारी चीजों को सहेज कर यहाँ पर रखा गया। हाँ, कानूनी तौर पर भी उन्हें दिखाया गया है जो चीजें निकली हैं, जिस दौर की, जिस सदी की, जिस समय काल की निकली हैं, और किस तरीके से वो बताती हैं कि यहाँ पर क्या इतिहास रहा, क्या यहाँ की संस्कृति रही। तो वो सारी चीजें इस तिरपाल के नीचे है। ये अदालतों के सामने भी आती रही और ये दुनिया के सामने भी आती रही, लेकिन अब इनका प्रयोग किस तरीके से होगा वो भी आगे देखना होगा। क्योंकि अगर पौराणिक है, अगर हमारी संस्कृति से इस तरह से जुड़ी हुई है, हमारा इतिहास है, ये भारत का हिस्सा है, तो ये धीरे धीरे आने वाले समय में एक एक करके, हम जैसे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे बाकी चीजें हमारे सामने आई हैं, पहली बार कैमरों को आने दिया गया है, जहां पर भूमि पूजन हुआ है, जहां पर राम जन्मभूमि है, जहां पर वो गर्भगृह है, तो हम धीरे धीरे ये भी देखेंगे कि इस तिरपाल के नीचे वो कौन सी निशानियां हैं जो हर एक भारतवासी का, हर एक भारतवंशी का गर्व हो सकती। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।